ऑलराइट फोक्स, जो भी काम हाथ में लिया है उसे साइड में रख दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ आप सीखोगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये दिखने में टेरिबल दिखती है इक्वेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स भी हैं, इंटीग्रल साइन भी है। लेट्स मेक इट इजी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। dy by dt plus 2y plus integral y dt sin t when y of 0 is 1। सबसे पहला काम, लैप्लेस ऑफ y is y bar और लैप्लेस ऑफ dy by dt is sy bar minus y of 0। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, क्या मिलेगा? लैप्लेस ऑफ dy by dt प्लस लैप्लेस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लैप्लेस ऑफ y प्लस लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड लैप्लेस ऑफ sin t। अगर वीडियो फास्ट जा रही है तो आप स्लो करके पॉज करके देखिएगा। नाउ लैप्लेस ऑफ dy by dt क्या होता है? एस वाई बार माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 2y बार प्लस वाई बार बाय एस इक्वल्स टू साइन टी का लैप्लेस होता है 1/s²+1। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि व्हाट इज वाई दिस वाई बार बाय एस, ये इंटीग्रल का लैप्लेस कैसे होता है? तो आपने ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, which is Laplace of 0 to t fu du is 1/s phi of s, where phi of s Laplace transform of fu। हमारे केस में यहाँ fu की जगह y है। तो y का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा? y बार, ये तो हमने सीखा है। तो यहाँ पर इंटीग्रल साइन एक ही है, जो कि वन सिंगल इंटीग्रल है तो 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डबल होता तो 1/s को ऐसे करते हैं। देयरफॉर हमारा आंसर अभी टी केस में क्या आएगा? Laplace of 0 to t y dt is equals to y bar by s। आई होप ये सॉल्व हो गया होगा आपका। अब फाइनली हम इनिशियल वैल्यूज को पुट करेंगे हमारी मेन इक्वेशन में, जो हमारी अलजेब्रा बन चुकी है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की मदद से हमने क्या किया? डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। और y0 की वैल्यू -1 थी, डाल दी, सॉरी 1 थी, -1 को राइट में लेके चले गए, और जो y बार का जो टर्म्स हैं उन सबको ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और राइट में ऐड कर दिया। लेफ्ट में भी जो ब्रैकेट की टर्म्स उसको ऐड कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो फाइनली जो फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो, इट इज s² + 2s + 1/s, isn't it? टाइम्स y बार इक्वल्स टू s² + 2/s² + 1। यहाँ तक पहुँचने में प्लस माइनस की गलती मत करना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y बार मिल जाएगा आपको s टाइम्स s² + 2/s² + 2s + 1 टाइम्स s² + 1। ये क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही दिखेगा आपको, s + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में बस। अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे आएगी? इनवर्स पार्टी चालू होते हैं, इनवर्स पार्टी। इस पूरी टर्म का एक्सप्रेशन का आपको लैप्लेस इनवर्स निकालना है। मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? मैं एक तरीका है मेरे पास, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बट डायरेक्ट अगर अप्लाई करूँगा तो आगे दिक्कत हो सकती है। मैं डायरेक्ट नहीं अप्लाई नहीं करूँगा इसको। मैं पहले इस क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेसी को थोड़ा सा ईज कर दूंगा। कैसे? मैं 2 को ब्रेक करता हूँ 1 + 1 में, और s टाइम्स s² + 1 अलग से और s अलग से। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैं 2 अलग अलग पार्टीशन कर रहा हूँ। s इंटू s² + 1 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस s अपॉन दिस होल डिनोमिनेटर। बाय डूइंग सो आई एम मेकिंग द क्वेश्चन मच ईजियर। ये देखिएगा आपको s अपॉन s + 1 होल स्क्वायर एंड s अपॉन s + 1 होल स्क्वायर इंटू s² + 1, ये 1 और 2 अलग अलग फॉर्म में 2 क्वेश्चन पार्ट हो गए। अब पहले पार्ट की बात करते हैं। सिंपल है, कॉमन सेंस है। डिनोमिनेटर में s + 1 है, ऊपर प्लस माइनस 1 एडजस्ट कर लेते हैं और स्प्लिट कर देते हैं। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एनी गेस? आप बताएं। यस, e⁻t माइनस e⁻t into t। हाउ कम?
यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। शिफ्टिंग थ्योरम है, 1/s² बच जाएगा तो उसका टी आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज s/s+1² इंटू s²+1। यहाँ मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा, बट इसको मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकता हूँ, एंड दैट वुड बी मोर इजी। बट मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का एक भी एग्जाम्पल अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके थ्रू आपको पार्शियल का भी कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है इसके अंदर। सो लेट्स गो अहेड। अब इसके हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करने हैं। सो s/s+1² s+1² को ब्रेक कैसे करेंगे, a/s+1 प्लस b/s+1² ऐसे ही करते हैं। और चूंकि s²+1 क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है, तो उसके लिए cs प्लस d/s²+1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ना राइट टर्म में जो थी वो सबको हम लोगों तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, ये पूरी टर्म मिलेगी। ध्यान से देखना इसको। चलो ये भी क्लियर कर देते हैं अपन। ये a/s+1 था पहला, तो उसमें क्या कम था, क्या मिसिंग पार्ट था, एक s+1 गायब था और एक x²+1 गायब था, दे दो उसको। b/s+1² में क्या गायब था, क्या मिसिंग पार्ट है, s²+1, दे दो उसको। ये दिक्कत आती है बच्चों को, है ना, ये बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी का भी डाउट रहेगा नहीं इस वीडियो के बाद पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। cs प्लस d/s²+1 में क्या कमी थी, मिसिंग पार्ट क्या है, s+1² पूरा गायब है, वो दे दो। जिसके पास जो नहीं है उसे वो दे दो, खुश कर दो। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड। अब हमारे पार्ट आता है सामने। ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर वी गेट, हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करना है क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया है। तो न्यूमरेटर में देखो लेफ्ट में s है और राइट में ये पूरी की पूरी फुल फ्लैश टर्म है। अब क्या करना है, यहां से चालू होता है नया गेम, ABCD खेलो और इनके वैल्यूज निकालो। कैसे खेलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूं मैं आपको। बट क्यों करना है, जो एक्सप्रेशन हमने इस तरह से एज्यूम किया है उसमें अगर ABCD मिल जाए, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे और लैप्लास इनवर्स निकाल लेंगे। ये पूरा आइडिया इसके पीछे। सो लेट्स मूव अहेड। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नाउ यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ s इन द अबव इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ ABCD। तो इट्स पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड है। सबसे पहला काम मेरा जो मेरे को देख से ही आसान पड़ता है वो ये है कि आप s की जगह रख दो -1। क्यों, क्योंकि वो मेरी काफ़ी चीज़ों को जीरो कर देगा, आसान कर देगा। तो लेफ्ट में s की जगह रखा -1, a टाइम्स 0 इज 0, b -1² इज +1 इज 2, तो 2b प्लस अगेन ये हो जाएगा आपका -1 + 1² इज अगेन 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी -12। अब उसे कैसे बोल सकते हैं, हमारा फेवरेट है उसको रख दो आप पूरी इक्वेशन में। 0 = a × 1 प्लस b × 1 प्लस c × 0 0 d × अगेन 1। तो ये मिल गया आपको a प्लस b प्लस d राइट में और लेफ्ट में 0। अब क्या करेंगे, b जाएगा -5 और b की वैल्यू क्या है, -12 निकाल चुके हो। तो आपको यहाँ से इक्वेशन कौन सी मिलती है, जी हाँ, ½ = a प्लस d। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग रखेंगे -2। आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, आपका जो चॉइस है आप रख सकते हो। टू मेक इट इजी मैं -2 रख के दिखाता हूँ आपको। -2 = a टाइम्स -2 + 1, -2² इज 4 + 1, b अगेन 4 + 1 प्लस -2c प्लस d इंटू -2 + 1² तो क्या आएगा, -2 = -5a प्लस 5b, यस, -1² क्या होता है 1, तो ये -2c प्लस d रहेगा। b की वैल्यू पता है -12 रख देंगे, -5/2 हो जाएगा, कांस्टेंट है, लेफ्ट में लेके जाते हैं, +5/2 और फाइनली
ये आ जाएगा आपका -4 + 5/2 यानी हाफ इक्वल्स टू -5a -2c + d विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या रह गया 1, उसको भी कुछ छोड़े हम लोग डाल देते हैं। तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 + 1 अगेन 1 + 1 + b इंटू 1 + 1 + c + d इंटू 1 + 1 होल स्क्वायर। अब आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर, करो मन में करो। 1 इक्वल्स टू 4a + 2b + 4c + 4d इजंट इट। अगेन b हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास b -1/2, तो ये हो जाएगा आपका -1, -1 को हम लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +1, तो 1 + 1 = 2। तो क्या आएगा आपका आंसर फिर इसके बाद 2 इक्वल्स टू 4a + 4c + 4d इजंट इट। 2 कॉमन ले लो, कैंसिलेशन के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 1 इक्वल्स टू 2a + 2c + 2d। इस तरह से आपकी कुछ इक्वेशंस बनती है और उसमें खेलना होता है आपको। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखो, क्या लगता है क्या करना चाहिए। देखते से मालूम पड़ रहा है अगर इनको प्लस कर दें तो सी की मुसीबत हट जाएगी। कर दिया प्लस तो क्या आएगा देखो, 3/2 लेफ्ट में -3a + 3d। मैंने कर लिया, आप करो। टेक योर टाइम, गुड। अब यहां से 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा कैंसिल होने के बाद, यस एब्सोल्यूट राइट, हाफ इक्वल्स टू -a + d विच इज 4। कुछ याद आया, याद आया पहली इक्वेशन क्या थी, इट वॉज हाफ a + d, यस। तो अब 4th इक्वेशन और 1 इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा देखो, d की वैल्यू मिल जाएगी हाफ। कैसे, 2d = 1 और d = हाफ। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, वो आप खुद कीजिए, आपको a0 मिल जाएगा। करके देखिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, कुछ तो आप कीजिए। अब आपको d हाफ मिल गया, a0 मिल गया है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 रखो। हाफ इक्वल्स टू 5 × 0 -2c + हाफ, हाफ ऑफ कैंसिल, c मिल जाएगा आपको 0। बस फिर क्या है, अब आपके पास सब कुछ है, बाकी रहा ही नहीं कुछ। a आपके पास 0 है, b -1/2 है, c 0 है और d हाफ है। क्या करना है, बस इसका इन्वर्स निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से निकाला। तो इसमें a b c d की वैल्यू डाल दो, लैप्लास इनवर्स ऑफ 0, b की जगह -1/2, c की जगह 0 और हाफ d की जगह। क्या मिलता है आप देखो, आप करो इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही, -1/2 e - t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 + हाफ sin t, और ये फाइनली आपको आ जाएगा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ तक आया, क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के हमने अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लिए। जाओ पीछे, चेक करो, वैल्यू उठाओ, डाल दो, अप्लाई कर दो। बीच की दो टर्म्स को देखो, सिमिलर है, दोनों को ऐड करो, क्या दे देगा, -3/2 e - t + sin t/2। हाफ कॉमन ले लो, हाफ टाइम्स 2 e - t - 3e - t + sin t इज योर आंसर। कहीं भी कुछ समझना है तो पॉज करके फिर से समझना। जो लोग यहाँ तक टिक गए हैं उन्हें शाबाशी, और जो लोग नहीं टिक पाए उनके लिए सॉरी, क्योंकि इस बात से साबित होता है कि सोशल मीडिया ने उन लोगों का दिमाग बहुत कमज़ोर कर दिया है, पेशेंस नहीं है। 15 मिनट की भी वीडियो अगर नहीं दे सकते, वो भी सीखने के लिए, तो क्या कहे। बट आशा करता हूँ आप सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सभी लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले और सभी लोग आगे अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।
टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।